टेक मैक चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन बैनर बनाने का तरीका बताएंगे और उसका मुकम्मल प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम बैनर बनाएंगे उस बैनर की जो साइज़ है वो 6 बाई 3 है। लंबाई में 6 फीट लेंगे और चौड़ाई में 3 फीट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसी साइज़ का एक पेज ले लेते हैं। पेज लेने के लिए यहाँ पर हमने एक मरतबा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ गया है। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके इंच में है तो इसको फीट में कर लेना है। फीट में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जितना भी आप साइज़ देना चाहते हैं वो साइज़ यहाँ पर दे देंगे और उसके बाद जो आप यहाँ पे चौड़ाई में देना चाहते हैं लंबाई चौड़ाई का मुकम्मल आप यहाँ पे साइज़ दे देंगे। तो हमने यहाँ पे 6 फीट और 3 फीट दे दिया है, क्योंकि जब फीट में हम काम करते हैं तो उस वक्त हमको रेजोल्यूशन कम रखना होता है, वरना इमेज की जो साइज़ होती है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 पे रखेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह का आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे सामने बॉक्स आ गया है और हमने जो बनाने के लिए आपसे कहा है वो इस तरह का बैनर है। तो सबसे पहले हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स ले लेंगे। डबल क्लिक करने से यहाँ एक बॉक्स आ जाता है। बॉक्स आने के बाद अब जो हम करेंगे सबसे पहले ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर के अंदर हम डिज़ाइन बना देंगे। डिज़ाइन बनाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम आपको दिखा रहे हैं कि आप रेक्टेंगल टूल लेंगे, कंट्रोल दबाकर इस तरह करके आप एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे, यानी कंट्रोल क्यू प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आप शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह करके एक शेप बन जाएगा। अब शेप बनने के बाद आप इसके अंदर कोई भी कलर भर दीजिए। जैसे कि हमने ये वाला कलर ले लिया। अब इसको पकड़कर थोड़ा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद माउस का जो राइट वाला बटन है उसको एक मरतबा प्रेस कर देंगे तो उसी की एक कॉपी आ जाएगी। कॉपी आने के बाद इसको कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब हम ऊपर वाले के लिए कलर अलग रखते हैं, जैसे कि इसके लिए ब्लू रखते हैं और नीचे वाले के लिए, या आप ये जो कलर इसके अंदर है इस बैनर के अंदर वही वाला कलर आप रख सकते हैं और नीचे वाले के लिए हम रेड रख लेते हैं। ये एक डिज़ाइन हमारा हो गया है इधर पर। अब हम इस कॉर्नर में एक डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए भी वही तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल दबाकर इस तरह करके एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ चूंकि थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, अगर इधर उधर हो गया है तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर आप टी वाला बटन दबाएंगे तो टॉप में आ जाएगा और एक राइट वाला के लिए आप आर दबा देंगे तो ये देखिए इस तरह करके आ गया। फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू दबाकर कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। उसके बाद शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करने से ये ख़त्म हो जाएगा, इसको ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पर अब कलर दे देंगे कोई भी। यहाँ पे हमने ये वाला कलर ले लिया। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला थोड़ा अलग डिज़ाइन है और इस वाले कॉर्नर के अंदर अलग डिज़ाइन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक 2 पॉइंट लाइन टूल से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कंट्रोल दबा के रखेंगे और इस तरह करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन और यहाँ पर जितना चौड़ाई पे रखना हो और एक ड्रॉ कर लेंगे। तब देख पाएंगे कि इस तरह करके हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको स्मार्ट फिल टूल में जाना है। स्मार्ट फिल टूल में जाने के बाद आप यहाँ पर एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो ये कलर इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद आप ये जो लकीरें हैं इनको डिलीट कर देंगे। जैसे कि हमने इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। अब हम इसको अलग कलर दे देंगे, आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। ये ज़्यादा फासले पर है इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब ये देख पाएंगे कि इस तरह करके डिज़ाइन बन गया है। अब इस तरह का बॉक्स बनाना है जो हेडलाइन लिखना है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर कलर डालते हैं। कलर जो भी आप रखना चाहें, जैसे कि ये वाला कलर हमने डाल दिया। अब जी प्रेस करेंगे ग्रेडियंट के लिए। फिर अब हम इस तरह करके ड्रैग करेंगे। इस तरफ हम कुछ और कलर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए इस तरह करके हमने ग्रेडियंट डाल दिया है। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल से इस तरह करके आप अपने हेडलाइन के मुताबिक ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब इसके अंदर कोई भी कलर देना चाहे, जैसे कि यहाँ पे मैं सफ़ेद रखता हूँ, सफ़ेद रख दिया। इसके बाद शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद कॉर्नर को थोड़ा सा गोल कर देंगे। अब हम F12 दबाएंगे।
आउटलाइन सेटिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आउटलाइन की साइज़ है, आउटलाइन की साइज़ हम 12 रख देंगे और उसके अंदर ये वाला चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन को हम बदल देंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया है और फिर अब ओके कर देंगे। तो आप देखिए इस तरह करके डिज़ाइन बन गया है। इसके अंदर आप जो भी हेडलाइन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल सर्विस सेंटर। उसके बाद और हमको बॉक्स बनाना है इस तरह करके 3, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बना लिया। पहले बना ले, सबसे पहले उसकी सेटिंग मुकम्मल कर ले। मुकम्मल कर लेने के बाद इसके अंदर जो भी कलर वगैरह देना चाहते उसके बाद अब इसको कॉपी करें, तो उससे आपको परेशानी कम होगी। तो हमने एक कॉपी कर लिया, फिर कंट्रोल R दबाकर जितनी ज़रूरत है हम इसको दबा देंगे। फिर इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G से ग्रुप करेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर इसको भी सिलेक्ट करेंगे, फिर C दबा देंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा काम आता है नीचे वाले बॉक्स के लिए और एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए वही तरीका है, आप इस तरह करके जिस तरह भी बनाना चाहे बना लें और फिर कॉर्नर को आप थोड़ा यहाँ पर अलग डिज़ाइन दे दें। जैसे कि इस वाले को हम इस तरह मोड़ते हैं, या इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को हम सिलेक्ट रखते हैं। सिलेक्ट रखने के बाद जब इनको हम मोड़ेंगे तब देख पाएंगे ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। फिर F12 दबाकर यहाँ पर आउटलाइन की साइज़ बढ़ा देंगे और यहाँ से स्टाइल अब चेंज कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों को चेक रखेंगे तो इसका डिज़ाइन अलग बन जाएगा। ये देख पाएंगे इसका डिज़ाइन अलग हो गया है। अब इसके अंदर इसको भी शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट करेंगे, C दबाएंगे, सेंटर पे आ जाएगा। अब डिज़ाइन बाकी रहा हमारा जो ये नीचे वाला डिज़ाइन है। तो नीचे वाले डिज़ाइन के लिए आप सबसे पहले आप इसी को एक तो कॉपी कर लें, या आप डबल प्रेस करके यहाँ पर रेक्टेंगल टूल में एक बॉक्स ले लें। बॉक्स लेने के बाद आप इस तरह करके इसको ड्रैग करके छोटा कर दें। छोटा करने से इस तरह करके आ गया। फिर कंट्रोल होम पेज दबाकर इसको ऊपर कर लें। अब इसके अंदर कोई भी एक कलर डाल दें। डालने के बाद अब इसको कॉर्नर बनाना है, इसलिए कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया है। अब शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद एक कॉर्नर को थोड़ा सा हम इस तरह करके तिरछा कर देंगे। तिरछा करने के बाद अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के इनको सिलेक्ट करेंगे इस तरह करके, जहाँ तक हमको ले जाना है ले जाकर हम इसको इस तरह करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन बन गया है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ये वाला कलर लगते हैं और आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद और एक हम डबल प्रेस करके रेक्टेंगल टूल का बॉक्स बनाते हैं और फिर इस तरह करके हम प्रेस करके इसको ड्रैग करके नीचे कर देंगे। और फिर कंट्रोल होम बटन दबाकर उसको ऊपर कर देंगे और इसके अंदर कोई और कलर डाल देंगे और इसको आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये ऊपर आ गया है इसलिए कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अब देख पाएंगे जो भी हमारा बैनर का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन मुकम्मल बन गया है। अब जो भी मैटर बनाना है, जो भी कुछ रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप इस तरह करके गोल बॉक्स बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर आप इफेक्ट्स टूल में जाएंगे और इस तरह करके गोल बॉक्स जिस तरह भी आप बनाना चाहे बनाएंगे। F12 से आप इसके साइज़ को मोटा कर लेंगे आउटलाइन की और यहाँ पर स्टाइल चेंज कर लेंगे और इन दोनों को चेक करेंगे और बिहाइंड और इसके अगर करना चाहे तो इन दोनों को भी कर सकते हैं। फिर आप इस तरह करके कॉपी कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर कोई कलर डाल देंगे। कलर डालने के बाद आप इसको अपने मुताबिक छोटा बड़ा करके यहाँ पर लगा देंगे। इसके अंदर भी थोड़ा कुछ आप नमूना रख पाएंगे। अब आपका काम जो बाकी रहा है वो इमेज डालना और इसके अंदर हेडलाइन और एड्रेस वगैरह डालना है। हेडलाइन के अंदर जो भी का नाम होगा वो आपको देना होगा और इसके अंदर जो बॉक्स है इसके अंदर इमेज देने होंगे। तो इमेज के लिए आप जिस चीज़ का बैनर बना रहे हैं, अगर मोबाइल शॉप के लिए है तो मोबाइल से मुतालिक आपको इमेज डाउनलोड करना होगा और इसके अंदर पावर क्लिक करना होगा। पावर क्लिक करने का तरीका हम आपको दिखा देते हैं। एक चीज़ के अंदर हमारे पास ये वाला इमेज है। इस वाले इमेज को अगर हम किसी में रखना चाहते हैं किसी बॉक्स के अंदर, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके अंदर माउस का राइट वाला बटन एक मतलब क्लिक करना होगा, फिर पावर क्लिप इनसाइड इसको क्लिक करेंगे। फिर जिस बॉक्स के अंदर हम रखना चाहेंगे उसी बॉक्स के अंदर हम क्लिक कर देंगे। तब देख पाएंगे इसके अंदर आ गया है। अब एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद इसको हम एडिट करके थोड़ा छोटा कर लेंगे जो बॉक्स के अंदर ही आ जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इस तरह करके ये आ गया है। इस तरह करके आप जो भी इमेज डालना चाहे डाल सकते हैं और नीचे एड्रेस वगैरह डाल देंगे तो ये मुकम्मल आपका एक बैनर बन जाएगा।
अगर आप इस बैनर को हमसे हासिल करना चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में मज़ीद चीज़ें सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला।